हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। होप सो आप विज्ञान एक्सप्रेस को एंजॉय कर रहे होंगे और आप रोज़ाना वीडियोस को देख रहे होंगे और पीडीएफ फाइल्स को आप लोग डाउनलोड करके और उनको भी सेव कर रहे होंगे ताकि फ्यूचर के अंदर आप लोगों के बहुत बहुत काम आए। तो आज का हम लोग वीडियो शुरू करें उससे पहले जो लोग नए हैं वो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको जितने भी विज्ञान एक्सप्रेस में वीडियोस आ रहे हैं उनके पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाए। नाउ हमेशा की तरह आप लोगों के लिए चंद कुछ ऐसी मोटिवेशन लाइंस जिससे कि आप मोटिवेट हों और अपना फ्यूचर ब्राइट बनाएं। यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी हुई बड़ी प्यारी सी लाइंस हैं। चेंज योर लाइफ टुडे, कल पर मत छोड़िए। चेंज योर लाइफ टुडे, डू नॉट गैम्बल ऑन योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर के साथ में कोई भी जुआ मत खेलिए। डू नॉट गैम्बल विथ योर फ्यूचर। जो कुछ करना है, चेंज योर लाइफ टुडे, एक्ट नाउ, अभी ही एक्ट कीजिए विदाउट एनी डिले, है ना। आज नहीं तो कभी नहीं, ये बस याद रखना। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का जो वीडियो है वो है डिजीजेज एसोसिएटेड विथ एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र से संबंधित रोग। डिजीजेज एसोसिएटेड विथ एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कुछ रोग है जिनके ऊपर की क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर आपको आना चाहिए, राइट। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो को लिया है, डिजीजेज एसोसिएटेड विथ एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए यहाँ पर मैंने दो कॉलम्स बना दिए, एक तरफ डिजीज़ लिखी है और एक तरफ डिजीज़ का सिम्टम लिखा हुआ है। और प्योरली ये वो डिजीज़ेज़ हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से एसोसिएटेड हैं। तो पहली डिजीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंड डेट इज़ द एन्यूरा। एन्यूरिया क्या होता है? मतलब फेल्योर ऑफ किडनी टू सिक्रीट यूरिन। एन्यूरिया, ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंट, राइट। और यूरिया वर्ड यहाँ पर कहाँ से है? यूरिन से है। एन्यूरिया यानी कि फेलियर ऑफ किडनी टू सिक्रीट यूरिन, मतलब किडनी जो है वो यूरिन को बिल्कुल भी सिक्रीट ना कर पाए। किडनी यूरिन को बिल्कुल भी सिक्रीट ना कर पाए तो उसे एन्यूरिया कहते हैं, ठीक है। नाउ एल्ब्यूमिन यूरिया, आपने ब्लड के अंदर एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन का तो नाम सुना होगा। यदि एल्ब्यूमिन प्रोटीन यूरिन में आना शुरू हो जाए, यदि एल्ब्यूमिन प्रोटीन यूरिन में आना शुरू हो जाए, यानी कि उसकी प्रेजेंस यूरिन में देखी जाए, तो उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन यूरिया। एल्ब्यूमिन यूरिया, प्रेजेंस ऑफ द एल्ब्यूमिन इन यूरिन। एल्ब्यूमिन क्या होता है? व्हाट इज एल्ब्यूमिन? एल्ब्यूमिन एक तरीके का ब्लड प्रोटीन है। नॉर्मली वह नेफ्रॉन से छनता नहीं है, लेकिन कभी कभी ये छनकर नीचे आ जाता है तो यूरिन में इसकी प्रेजेंस देखी जाती है। उसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन, यानी कि एल्ब्यूमिन यूरिया। ब्राइट्स डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं आजकल इसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं, ब्राइट्स डिजीज़ को। ये एक तरीके से इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी है, मतलब किडनी और उसके पार्ट्स के अंदर, राइट, क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसको हम ब्राइट्स डिजीज़ कहते हैं या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। सिस्टिटिस, ये सिस्टिटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये एक्चुअली जो है वो जनरली वुमेन्स के अंदर ये डिजीज़ देखी जाती है, राइट। ये जनरली जो सिस्टिटिस है वो वुमेन्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय के अंदर क्या आ जाना? स्वेलिंग आ जाना या सूजन आ जाना। इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर यानी कि इन्फ्लेमेशन का मतलब यहाँ पर इन्फेक्शन से है कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या हो जाना? इन्फेक्शन हो जाना। डिसयूरिया का मतलब क्या होता है? डिस का मतलब यहाँ पर पेन से है। तो जब एक पेशेंट
जब एक पेशेंट यूरिनेशन के लिए जाता है और यूरिनेशन के वक्त में, है ना, मतलब मूत्र त्याग के वक्त में या जब वो यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल रहा है तो पेन हो तो उसको बोलते हैं पेनफुल यूरिनेशन। पेनफुल यूरिनेशन को ही हम डिसयूरिया कहते हैं। इन्यूरेसिस, इन्यूरेसिस क्या होता है? इन्यूरेसिस क्या होता है? बेड वेटिंग, बेड वेटिंग, ठीक है। आपने देखा होगा कि नवजात बच्चे जो होते हैं या जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर ये बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है कुछ बच्चों के अंदर, है ना। बेड वेटिंग का मतलब है बिस्तर गीले कर देना, ठीक है। तो डेट इज़ नॉन एज एन्यूरेसिस। तो एन्यूरेसिस भी एक तरीके का विकार है, ये भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो एन्यूरेसिस इज बेड वेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइकोज़यूरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ग्लाइकोज़यूरिया, ग्लाइकोज़यूरिया क्या होता है? सिंपल है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, यानी कि प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, राइट। अ पैथोलॉजिकल ग्लाइकोज़यूरिया रिजल्ट्स फ्रॉम डायबिटीज़ मेलिटस। अक्सर ये देखा गया है कि डायबिटीज़ मेलिटस, जो मधुमेह रोग है, डायबिटीज़ मेलिटस है, उन पेशेंट्स के यूरिन के अंदर शुगर की प्रेजेंस देखी जाती है। इसीलिए जो डायबिटीज़ मेलिटस को जनरली हम आम भारतीय भाषा के अंदर उसको शुगर कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ पैथोलॉजिकल ग्लाइकोज़यूरिया क्या होता है? इट रिजल्ट्स फ्रॉम डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस या मधुमेह के रोगियों के यूरिन में शुगर की प्रेजेंस देखी जाती है, ग्लूकोज की प्रेजेंस देखी जाती है, इसी को अपने ग्लाइकोज़यूरिया कहते हैं, ठीक है। नाउ ग्लाइकोज़यूरिया के बाद में हीमेटयूरिया, है ना, हीमेटयूरिया। हीमेटयूरिया क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन। जब यूरिन के अंदर आरबीसी देखने को मिले, जब यूरिन के अंदर आरबीसी देखने को मिलती है तो उसमें हीमेटयूरिया कहते हैं उसे, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन को हीमेटयूरिया कहते हैं। हीमोडायलिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपने यूरेमिया के बारे में तो सुना होगा, यूरेमिया के बारे में सुना होगा। कुछ पेशेंट्स के अंदर जब किडनी फेल हो जाती है, किडनी काम नहीं करती है, तो ब्लड के अंदर यूरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं यूरेमिया। तो फिर किडनी ख़राब है तो फिर क्या करें? तो आर्टिफिशियल किडनी मशीन से ब्लड को साफ़ करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट लाइक यूरिया फ्रॉम द ब्लड, क्योंकि किडनी तो उस पेशेंट के अंदर ख़राब है, यूरिया तो बाहर निकल नहीं पा रहा है ब्लड से, तो आर्टिफिशियल किडनी से, आर्टिफिशियल किडनी मशीन होती है, डायलिसिस मशीन भी कहते हैं उसको, उसके द्वारा हम जो यूरिया एक्यूमुलेट हो गया है उस पेशेंट के ब्लड के अंदर, उसको हम ब्लड को बॉडी से बाहर लाते हैं, एक तरफ से बाहर निकालते रहते हैं, एक तरफ से चढ़ाते रहते हैं, तो बॉडी से बाहर लाते हैं और उसको डायलिसिंग यूनिट से पास करवाते हैं और यूरिया को क्या कर देते हैं? साफ़ कर देते हैं। और डायलिसिस एक नियमित अंतराल के ऊपर किया जाता है, किसी किसी में 1 सप्ताह के अंदर 2 बार, किसी के अंदर 15 दिन में 1 बार, किसी में महीने में 1 बार, ऐसे। कीटोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कीटोसिस, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज़ और एसीटोन बॉडीज़, ठीक है, जैसे एसीटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड एंड एसीटोन इन यूरिन, जिसको कि एसीटोन इन यूरिन हो तो एसीटो यूरिया, ठीक है ना, और कीटोन हो तो कीटोन यूरिया, ठीक है। कीटोन बॉडीज़ होती है तो कीटोन होता है तो कीटोन यूरिया, एसीटोन होता है तो एसीटो यूरिया। तो कीटोसिस का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज़ और एसीटोन बॉडीज़, ठीक है, इन द यूरिन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कीटोसिस। किडनी स्टोन्स, है ना, जो लोग पानी कम पीते हैं, जो लोग पानी कम पीते हैं उनके अंदर किडनी स्टोन्स हो जाते हैं। आजकल ये जो किडनी स्टोन्स है वो बड़ी आम सी प्रॉब्लम है, कई लोगों को किडनी स्टोन्स देखने को मिलते हैं, जिसको आम भारतीय भाषा में पथरी भी कहते हैं। तो क्रिस्टलाइज्ड केमिकल्स लाइक, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जिनके क्रिस्टल्स बनते हैं, लाइक यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है ना, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? तो कुछ क्रिस्टलाइज्ड केमिकल जैसे कि यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, विशेष तौर से कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट, ये वो केमिकल्स हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर किडनी स्टोन्स के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, किडनी स्टोन्स। नाउ गाउट, गाउट तो आप लोगों ने सुना होगा। गाउट क्या है? हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड। जब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? गाउट कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ गाउट? गाउट का मतलब है हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड, हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड। और पॉलीयूरिया, ये एक बहुत कॉमन सी घटना है।
पॉलीयूरिया जैसे किसी को डायबिटीज़ इंसिपिडस वगैरह हो जाता है ADH की कमी से, है ना, या डायबिटीज़, इनफैक्ट डायबिटीज़ मेलिटस के केस में भी, दोनों ही केस में डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस में पॉलीयूरिया हो जाता है। पॉली मतलब बहुत सारा, मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, ठीक है, एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। पाईयूरिया, पाई का मतलब यहाँ पर पस से है, तो WBCs, प्रेजेंस ऑफ WBCs और पस इन द यूरिन, प्रेजेंस ऑफ WBCs और पस इन द यूरिन, प्रेजेंस ऑफ WBCs और पस इन द यूरिन, प्रेजेंस ऑफ WBCs एंड पस इन द यूरिन। मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन एक तरीके से यूरिन को बाहर निकालने का एक्ट है, एक्ट ऑफ पासिंग द यूरिन, एक्ट ऑफ पासिंग द यूरिन। यूरिन को शरीर से बाहर निकालना, यूरिन को शरीर से बाहर निकालना ही मिक्चुरेशन है। ओलिगोयूरिया, है ना, ओलिगोयूरिया का मतलब क्या होता है, ओलिगो का मतलब क्या होता है, फ्यू, मतलब स्कैंटी यूरिन, है ना, लेस यूरिन एक्सक्रीटेड, लेस यूरिन एक्सक्रीटेड। किसी किसी पेशेंट के अंदर यूरिन ही बाहर नहीं आता है तो उसको बोलते हैं स्कैंटी यूरिन, लेस यूरिन एक्सक्रीटेड, ओलिगोयूरिया। ओलिगो का मतलब होता है कम, फ्यू। यूरेमिया, यूरेमिया हाई ब्लड यूरिया लेवल ड्यू टू किडनी फेल्योर। उसी केस में तो जब यूरेमिया हो जाता है तभी तो फिर हीमोडायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो यूरेमिया यानी कि हाई ब्लड यूरिया लेवल ड्यू टू किडनी फेल्योर। किसी किसी पर्सन के अंदर जब किडनीज पूरी तरीके से फेल हो जाती है दोनों, तो नेचुरली कि यूरिया साफ़ नहीं हो पाएगा, एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, तो यूरिया का लेवल ब्लड के अंदर हाई हो जाता है और उसी को हम लोग बोल देते हैं यूरेमिया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक था वो बेस्ड था एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स के ऊपर। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए रोज़ाना नए नए वीडियोज़ लेकर आएँ। तो आपको ये वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। आप अपनी चॉइस का भी कोई वीडियो यदि चाहते हैं कि मैं इस विज्ञान एक्सप्रेस में लेकर आऊँ तो वो भी बताइए, ऑलराइट। और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट जो है वो हमारी ताकत है, आपके इन कमेंट से ही हमें और अच्छा करने की ताकत मिलती है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जितने भी जो नए स्टूडेंट्स हैं जो चैनल पर नए हैं वो PDFs डाउनलोड करने के लिए सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। और हमारे और भी कई सारे जो साथी हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे ऐप के ऊपर भी बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, अलग अलग तरीके के 11th फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं, 11th और 12th फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं, इंडिविजुअल 11th क्लास के बैचेस चल रहे हैं, हिंदी मीडियम सेपरेट, इंग्लिश मीडियम सेपरेट, इसी तरीके से 12th क्लास के लिए भी सेपरेट हिंदी और इंग्लिश मीडियम के नोट चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपके भी कोई साथी हैं तो उनको ज़रूर बताइए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का मकसद अर्निंग करना नहीं है। हम लोग हाई क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं बहुत लो कॉस्ट के ऊपर। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमारे जितने भी बैचेस चल रहे हैं आपको सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि इतनी लो कॉस्ट के ऊपर हम लोग बैचेस ले रहे हैं, इतनी लो कॉस्ट के ऊपर। मतलब हमारी एक लेक्चर की जो कॉस्ट है, शायद वो, मैं हमेशा से कहता हूँ, एक लेक्चर की कॉस्ट जो है वो शायद एक चॉकलेट से भी कम है। एक लेक्चर की कॉस्ट, एक बच्चा चॉकलेट खाता है उससे भी कम है, ठीक है। तो इसलिए आपके साथी, आप स्वयं, है ना, जो बैचेस चल रहे हैं उसके अंदर इतनी हाई क्वालिटी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतना सारा कंटेंट हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है कि एजुकेशन जो है वो हर बच्चे का हक है, उसको मिलना चाहिए। बड़े बड़े सेंटर्स के ऊपर जो हज़ारों लाखों रुपए फीस होती है उसकी जगह पे चंद रुपयों के अंदर, और वो भी जो हम लोग कॉस्ट ले रहे हैं वो बहुत 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 कम कॉस्टिंग पे हम लोग चला रहे हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो हमारे ऐप के ऊपर और जितने भी बैचेस चल रहे हैं वो बायोलॉजी सब्जेक्ट के चल रहे हैं, है ना, प्योरली बायोलॉजी के चल रहे हैं। आने वाले समय के अंदर हम लोग और भी सब्जेक्ट्स लेके आएंगे, अभी फ़िलहाल बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं, ऑलराइट। सो आज के लिए इतना ही विज्ञान एक्सप्रेस में। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।